हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अंदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम, देखो मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा चैप्टर नंबर 3 और 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी बेस रहने वाला है। सो एंड तक मेरे साथ बने रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि हर चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। तो हमारा ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। एंड हमारा टारगेट रहेगा कि हम 1.5 आवर से पहले पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 15 मार्क्स, 1 आवर एंड हाफ आवर, ठीक है। अप्रोक्स रहेगा हमारा टाइमिंग, करीबन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम इसे 60 और 15 यानी 75 मिनट में, ठीक है। लेकिन हमारा एंड पॉइंट रहेगा क्या, 90 मिनट, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करेंगे एंड ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि 3 और 4 चैप्टर में 5 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 5 मार्क्स क्वेश्चन, एंड प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट्स वोल्ट। देखो मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। लिख लिया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक चीज दे रखी है गिवन, 480 जो कि फिक्स्ड है, ठीक है। बाकी चेंज हो रहा है, किसमें, टाइम में भी चेंज हो रहा है एंड स्पीड में भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम को भी क्या मान लेता हूँ मैं, टाइम भी, लेट टाइम भी टी आवर, ठीक है। जो चेंजेबल वैल्यू है उनको हम कुछ ना कुछ वेरिएबल मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे केस फर्स्ट आता है, केस फर्स्ट में मान लेते हैं टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 400, क्या स्पीड रहेगी, टी इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स। ये केस फर्स्ट का हमारा, यहाँ पे टाइम टी आवर यूज किया हमने एंड स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ बस फॉर्मूला यूज किया हमने, ये फॉर्मूला बनता है हमारा केस फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं एंड केस सेकंड में। अब बोल रहा है कि कुछ चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। यानी कि मैं यही फॉर्मूला लिखता हूँ एंड इसमें चेंज करूंगा तो स्पीड में चेंज कर रहा हूँ, वो कम हो रही है स्पीड तो एक्स माइनस 8 करूंगा, जब स्पीड कम हो रही है तो टाइम बढ़ रहा है तो t+3 करूंगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम वही चीज यूज करके फॉर्मूला एंड चेंज जो हो रहा है वो इसमें करेंगे। अब देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, इक्वेशन होगी सेकंड। दोनों ही देखो t के इक्वल है, ठीक है। दोनों ही किसके इक्वल है, t के इक्वल है। तो कंपेयर कर दो, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा बेटा, 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बेटा 480 अपॉन एक्स माइनस 8। समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करूं मैं, यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है बेटा, ठीक है। इस 3 को इधर ले आता हूं एंड 480 अपॉन एक्स माइनस का 8, इसको इधर लेके जाता हूं तो माइनस का 480 अपॉन एक्स। दोनों को सोल्व करूंगा तो एक्स, एक्स माइनस का 8, 480 एक्स माइनस का 480 एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 0, 8 8 या 64 का 4 कैरी 6, 8 4 या 38, ठीक है। इजिकल टू क्या हो गया, यहाँ पे 3 दे रखा है, इससे कट जाएगा एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा 3x एक्स स्क्वायर माइनस का 8 3 24x इजिकल टू 3840, ठीक है। समझ में आ रही है। 3 सभी से कॉमन ले सकता हो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, इसको इधर लेके जाऊँगा 3 बजा 3, क्या हो जाएगा 3 बजा 3, 3 2 जा 6, 3 8 24 एंड 0, ठीक है।
अभी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको मैं क्या करूँगा, स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करूँगा। तो इधर रफ वर्क कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रफ वर्क कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा मेरा 1280 को मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइज कर लेता हूँ, 2 से 640 एंड 2 से 320। पूरा वही स्टूडेंट का प्रॉपर मेथड यूज करेंगे एंड देखेंगे, टाइमिंग चेक करेंगे, ठीक है। फिर 2 से 160 बेटा, 2 से 80, 2 से 40 एंड 2 से 20, 2 से 10 एंड 2 से 5 एंड 5 से 1, ठीक है। अब देखो 8 आना चाहिए, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 20 टू जा 40, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस के 32x माइनस का 1280, ठीक है। x कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, x माइनस का 40 एंड प्लस का इधर 32 कॉमन लिया तो x माइनस का 40, ठीक है। x प्लस का 32 एंड x माइनस का 40, तो इधर x इजिकल टू क्या आ गया मेरा, दो वैल्यू है, एक तो 32 एंड दूसरा है x इजिकल टू माइनस का 32 एंड प्लस का 40। अब देखो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये तो नहीं होगा, यही आंसर होगा। तो लिख सकता हूँ मैं, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लो। ए पोल हैज टू बी क्रिएटेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्ट। देखो एक आपको सर्कुलर पार्ट दे रखा है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक आपको सर्कुलर पार्ट दे रखा है एंड वो क्या बोल रहा है, ए पोल हैज बीन क्रिएटेड एट द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्ट ऑफ ए डायमीटर 13 मीटर। इसका कोई एक डायमीटर मान लेते हैं, 13 मीटर दे रखा है एंड पॉइंट देखिए सर्कुलर पार्ट, यहाँ से मैंने एक बाउंड्री बनाई है, ठीक है। इसे मैं ए बी मान लेता हूँ एंड इसे मान लेता हूँ सी। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो एंगल सर्किल के डायमीटर को यूज करके बन रहा हो किसी भी पॉइंट पर, वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो अभी वो यही पूछ रहा है कि इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड इसमें उसने कंडीशन भी डाल दी, यहाँ पे यूज़ करेंगे जब सॉल्यूशन लिखेंगे हम। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन में, ठीक है, ए बी इज द हाइपोटेनियस और ये क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल, क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 13 मीटर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब उसने बोला इज सच ए डिफरेंस ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर, इज इट पॉसिबल टू डू सो, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी पोल इज। अब देखो सपोज करो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो अब इसने क्या बोला है, दोनों गेटों का जो डिफरेंस है वो कितना, 7 के बराबर आ रहा है, बोल रहा है। देखो क्या बोला, फॉर द टू डायमेट्रिकल अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ इट टाइम डिस्टेंस, ठीक है। इसको क्या मान लेता हूँ, यदि इन दोनों का जो डिफरेंस है, सपोज करो मैं इसे वाई मानता, क्या मानता, वाई मानता, एंड रफ वर्क में यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, एक्स इसको एंड इसको क्या मानता मैं, वाई, इन दोनों का मैं डिफरेंस करता तो वो 7 के इक्वल आता कि नहीं आता। तो यहाँ पे जो एक्स है वो किसके बराबर होता, 7 प्लस वाई के इक्वल ही तो होता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इनकी डिफरेंस क्या है, दोनों का 7 के बराबर आ रहा है। इसको मैं एक्स मानूंगा तो ये क्या होगा, 7 प्लस वाई तो होगा। इसलिए यदि मैं एक्स मान रहा हूँ इसे, तो इसे क्या मानूंगा मैं, या फिर वाई के केस में मैं इसे करता तो वाई को एज इट इज नहीं रखता, क्योंकि मेरे को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो ये क्या हो जाएगी, 7, इसे इधर लेके जाता, x माइनस 7 होता ना, बस ये लिखना है। ये मान लेते हैं डिस्टेंस, लेट मान लेता हूँ मैं, लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ये क्या हो गया, बी एक्स मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन
बिटवीन बी एंड सी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई? अच्छा, अब इन ट्रायंगल कौन सा, ए सी बी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी क्या है यहाँ पे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या है मेरा एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है मेरा एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। ये चीज़ समझ भाई? अच्छा जी, ठीक है। अब देखो 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का बेटा 49 एंड माइनस का ये क्या हो गया 14x। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, अब देखो एक्स एक्स कितना हो गया 2x स्क्वायर, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो कितना बचेगा, माइनस के 14x पर लिखते हैं एंड माइनस का 120। अब इसने क्या बोला, ये पॉसिबल है कि इज इट पॉसिबल, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड करके मेरे को चेक करना है, टू चेक इट इज पॉसिबल और नॉट। इसे और कैसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 16। ठीक है, अब डी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, या तो इज इक्वल टू 0 हो या फिर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बी क्या है 7, तो 49 का 49 माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 एंड ए क्या है माइनस का 60। देखो 49 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस का कितना हो गया 240 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना हो गया ये 289 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60, स्प्लिटिंग मेथड से यूज करूंगा मैं से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x माइनस का कितना हो गया यहाँ पे 12 प्लस का 5 कॉमन लिया तो x माइनस का कितना हो गया ये 12 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ x माइनस का 12 एंड x प्लस का 5, यही आगे सोल्व कर रहा हूँ बेटा इसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू -5। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए AC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 एंड तुम्हारा BC क्या था, BC इज इक्वल टू क्या था x माइनस क्या था 7, तो मैं यहाँ पे 12 माइनस 7 करूँगा तो क्या हो गया 5 मीटर। हो गया आंसर? ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, यानी कि हमने टाइम हो गया हमारा अप्रोक्स 30 मिनट एंड हमने 2 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा हम थर्ड पे, यानी कि एवरेजली एक नंबर 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। ठीक है, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन होंगे, इसमें क्या करेंगे, लेट मारेंगे, लेट द यूनिट डिजिट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट द यूनिट डिजिट भी क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, एंड यहाँ पे लेट द टेंस डिजिट बी वाई मान लिया, टेंस डिजिट को मैंने क्या मान लिया वाई मान लिया। इस हिसाब से मेरा नंबर क्या बनेगा, नंबर जो बनेगा बेटा वो मेरा बनेगा क्या बनेगा 10y प्लस एक्स। हमेशा 10 से मल्टीप्लाई मैं टेंस डिजिट में करूंगा, यूनिट डिजिट को क्या करूंगा ऐड करूंगा। अब आते हैं केस पर। केस फर्स्ट क्या बोल रहा है, केस फर्स्ट में बोल रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट क्या होगा बेटा, देखो अभी मैंने यहाँ पे यूनिट डिजिट को x माना था, इसे उल्टा कर दूँ। अब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट को मैं क्या मान लेता हूँ y एंड टेंस डिजिट को क्या मान लेता हूँ मैं, टेंस डिजिट को क्या मानता हूँ मैं यहाँ x। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा मेरा, न्यू नंबर बेटा, तो न्यू नंबर हो जाएगा मेरा अब 10x प्लस वाई। ठीक है, अब केस फर्स्ट में क्या कह रहा था, वो बोल रहा था कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 10y प्लस एक्स
प्लस नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द डिजिट 10x प्लस वाई, ये किसके बराबर है 66 के बराबर। सॉल्व कर लो इसे, 10 और 11 वाई प्लस के 11x इज इक्वल टू 66, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 6। इक्वेशन हो गया मेरा फर्स्ट। अब आते हैं केस सेकंड पे। केस सेकंड में क्या बोल रहा है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई, दोनों डिजिटों का डिफरेंस कितना है 2 है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे देखो, केस सेकंड में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो सकता है ये, और y माइनस एक्स भी क्या हो सकता है इज इक्वल टू 2 हो सकता है। दोनों केसेस में बनेंगे। ये क्या हो गया इक्वेशन, इसे आप मान लो सेकंड एंड इसे आप मान लो थर्ड। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, बस ऐड करना है। ऐड एक बार इक्वेशन फर्स्ट एंड किसको करना है सेकंड को, तो करूँगा इसमें, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू क्या आएगा 4, एंड इसे फर्दर सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, यदि मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन किस में फर्स्ट में, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आएगा 2। इस हिसाब से जो मेरा नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, नंबर इज इक्वल टू क्या बनेगा 24। बट नाउ ऐड यदि मैं करता हूँ, ऐड क्या करता हूँ फर्स्ट एंड थर्ड को, तब मेरा क्या होगा, x से x कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरा 8, तो इधर y इज इक्वल टू कितना आएगा 4। समझ में आ रहा नहीं है, y इज इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा। इस हिसाब से यदि मैं पुट करूँगा y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन किसमें सेकंड सॉरी फर्स्ट में ही, तो मेरा x इज इक्वल टू क्या बनेगा 2। इस हिसाब से मेरा जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, नंबर इज इक्वल टू 42। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो बोल रहा हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, तो यहाँ पे बोलेंगे 2 नंबर आर फॉर्म, 2 नंबर आर फॉर्म्ड, कौन कौन से, या तो 42 बनेगा या फिर 24 बनेगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया नहीं, तो हमारा हो गया 17 मिनट, टाइमिंग थोड़ी और इम्प्रूव हुई है। ठीक है, अब आते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे। किस पे आ रहे हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, एंड ये जो क्वेश्चन है आपका वो एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन की इनकम की रेशियो दे रखी है 9:7, एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर उनका खर्चा दे रखा 4:3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ऐसी कंडीशंस में, वो बोल रहा है कि इफ ईच मैनेज, यानी कि दोनों ही कितना रुपए पर महीने के बचा रहे हैं 2000 रुपये, तो उनका मंथली इनकम क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे, देखो लेट द इनकम बी एक्स, इनकम को क्या मान लिया मैंने एक्स, एंड लेट द एक्सपेंडिचर बी क्या मान लिया मैंने वाई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये चीज़ कंडीशन हो गई। अब मैं यहाँ पे केस फर्स्ट एंड केस सेकंड से करूँगा। ठीक है, अब केस फर्स्ट में मैं फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमें पता है कि सेविंग कितना हो रहा है, सेविंग इज इक्वल टू ₹2000। अभी देखो आप कितना रुपए कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, एंड उसमें से आप 8,000 रुपये खर्च करते हो, और तो कितने बच रहे हैं 2,000 रुपये बचेंगे, तो ये कैसे निकाल रहे हो, इनकम में से ही तो खर्चे घटा रहे हो। तो इस हिसाब से क्या होगा, यदि फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है 9x, कितनी है 9x, तो उसमें से क्या घटेगा एक्सपेंडिचर, यानी कि 4y, क्या बचेगा 4y इज इक्वल टू 2000। ये फर्स्ट केस हो गया मेरा। एंड केस सेकंड, दूसरे पर्सन के लिए, इसकी भी क्या है सेविंग, कितनी है 2000 है। तब यहाँ पे क्या है 7x में से क्या घटेगा 3y, यहाँ पे भी सेविंग कितनी है 2000। इक्वेशन मेरा बनेंगे सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारी मर्जी, या तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी किसी से भी कर लो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, नहीं इसे सब्स्टिट्यूशन से कर, नहीं एलिमिनेशन से कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करूँगा पूरे में, तो 3 9 27x माइनस का 12y इज इक्वल टू 6000। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ, एंड यहाँ पे लिखूंगा फिर मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 4 28x
माइनस का 12y इज इक्वल टू 8000। इक्वेशन क्या हो गई है, फोर्थ। अब इजी हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर लो। सब्सट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम फोर्थ, क्या हो जाएगा, 27 28 से घटाऊंगा तो x बचेगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इट्स इक्वल टू 2000। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2000। एंड इनकम को क्या लिया था मैंने, x लिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे बस, y निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो इनकम ही पूछ रहा है। इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इनकम फर्स्ट पर्सन की क्या थी, 9x थी ना, तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 2000 इज इक्वल टू क्या हो गया, ₹18,000 उसकी इनकम है फर्स्ट पर्सन की। समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे इनकम ऑफ सेकंड पर्सन क्या हो जाएगी, वो क्या थी बेटा, कहाँ गया है, 4x थी ना, क्या थी 4x, तो ये कितने हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 2000 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8, नहीं नहीं नीचे वाला खर्च है, साइड वाली 7 थी बेटा, कितनी थी 7x, क्या हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई यानी कि 14,000। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। बोला चंपा वेंट टू ए सेल, चंपा कहाँ गई, सेल को गई, टू परचेज सम पेंट, पेंट खरीदने के लिए, एंड नहीं सेल को गई है, ठीक है। तो चंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पेंट एंड शर्ट, स्कर्ट, ठीक है स्कर्ट। व्हेन हर फ्रेंड आस्क हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट ऑफ 2 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट। देखो ऐसी केस में देखो दो चीज़ है, ऑब्जेक्ट क्या है, दो है, एक तो पैंट है और दूसरा क्या है, स्कर्ट है। तो यह मानेंगे लेट सी बॉट एक्स नंबर ऑफ पैंट, मान लिया उसने बॉट किए एक्स नंबर ऑफ पैंट, एंड लेट सी बॉट वाई नंबर ऑफ स्कर्ट, वाई नंबर ऑफ स्कर्ट उसने क्या करिए, बॉट करिए। एंड यहाँ पे देखो केस फर्स्ट में क्या बोल रही है वो लड़की, वो बोल रही है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। नंबर ऑफ स्कर्ट जो है यानी कि y इज इक्वल टू, वो क्या है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, 2x माइनस 2, ये बोल रही है। समझ में आ रहा है, ये कंडीशन फर्स्ट हो गई। एंड केस सेकंड देखो, केस सेकंड में क्या बोल रहा है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज क्या बोल रही है वो, 4 लेस देन द 4 टाइम, यानी कि 4x माइनस का 4। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। समझ में रही, इस क्वेश्चन को जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे तरीके से कर पाओगे। मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। अब आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखो, हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट एंड स्कर्ट चंपा बॉट, सॉल्व ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरे पास दो इक्वेशन बनी है, अब ये मेरे को क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी बेटा मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर सॉल्व ग्राफिकली, सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट को मैं ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x माइनस का 2, यहाँ मैं पुट करूँ, पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया y की वैल्यू 0, एंड पुट करूँ मैं, पुट x इज इक्वल टू 2, समझ रहा। तो यहाँ पे मेरा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2। तो मेरे क्या पॉइंट्स बन गए, देखो x इज इक्वल टू मैंने 1 रखा तो y इज इक्वल टू 0 आया, x इज इक्वल टू 2 रखा तो y इज इक्वल टू भी 2 आया। यहाँ पे क्या करूँ मैं, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, क्या हो गया, y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, अब यहाँ पे पुट करूँ मैं x इज इक्वल टू 1, तो मेरा y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0, एंड पुट करूँ मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 4 इंटू 2 माइनस का 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 4। तो इसके भी क्या कंडीशंस बन गई, पॉइंट बन गए बेटा, x की वैल्यू क्या रखी उसने, सबसे पहले 1, तो y आया 0, एंड x इज इक्वल टू 2 रखा तो y आया 4। अब देखो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे इसे,
ये बना लिया मैंने ग्राफ, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे। एक्स इजिकल टू 1, हाइएस्ट वैल्यू क्या एक्स की 2 तक है तो 1 2, और एक मैं एक्स्ट्रा बना लेता हूँ, ठीक है 3, एंड वाई की वैल्यू 4 तक है तो 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन देख लो, एक्स इजिकल टू 1 तो वाई इजिकल टू क्या है 0, यानी कि यही पॉइंट है। एक्स इजिकल टू 2 एंड वाई इजिकल टू भी 2, ये हो गया आपका पॉइंट यहाँ पे। इस हिसाब से एक लाइन बन गई मेरी इस तरीके से, ठीक है। और देखो बोल रहा है कि एक्स इजिकल टू 1 वाई इजिकल टू 0, तो यही पॉइंट है, एंड एक्स इजिकल टू 2 एंड वाई इजिकल टू क्या है 4, तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा ये वाला, समझ में आ रहा है। इस हिसाब से ये मेरा लाइन चला गया। तो ये वाला जो लाइन था वो किसका पॉइंट था, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, एंड ये वाला जो लाइन है मेरा वो y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 का। अब ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसी पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए पॉइंट पर। यहाँ लिखेंगे फिर हम बोथ द लाइन ऑफ इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या पॉइंट हो गया इसका, ए का, एक्स की वैल्यू तो 1 है, वाई की वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उसने हमने एक्स को क्या लिया है, पैंट तो खरीदा लेकिन स्कर्ट नहीं खरीदी कोई। तो यहाँ लिखेंगे शी बॉट 1 पैंट बट नॉट बॉट एनी स्कर्ट। समझ में आया नहीं, इजीली क्वेश्चन नंबर 50 खत्म हो गया, यानी कि 5 नंबर्स के हमने सभी क्वेश्चंस खत्म कर दिए जो इंपॉर्टेंट थे, एंड टाइम हुआ है हमारा अप्रोक्स 27 मिनट, ठीक है। तो 27 मिनट में हमें पूरा 5 क्वेश्चन फिनिश कर दिया, ठीक है। इनकी अभी भी एवरेज 1 नंबर्स 1 मिनट, एंड 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करते हैं। यहाँ लिखते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। 3 मार्क्स क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखो आप यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाते हो तो उसका कोई ना कोई लेंथ होगा एंड कोई ना कोई ब्रेथ होगा। अब ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से 4 मीटर मोर देन है, ठीक है। जो लेंथ है ब्रेथ से 4 मीटर मोर देन है, तो यहाँ पे क्या मान लेता हूँ मैं, लेट द ब्रेथ बी x मीटर। इस हिसाब से मेरा लेंथ क्या हो गया, लेंथ इजिकल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 4 ही तो होगा क्योंकि 4 मोर देन बता रहा है। एंड आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, पेरीमीटर दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है इसने, 36। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इजिकल टू ट्वाइस एल प्लस बी। तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, एल प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल प्लस बी इज इक्वल टू 36, एक तो होगा। एंड अब देखो ए लेंथ क्या है मेरा, x प्लस 4 था, एंड ब्रेथ क्या है मेरा, x है, इज इक्वल टू 36। दोनों को ऐड करूँगा 2x, इस 4 को इधर लेके जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 32। तो x इक्वल टू कितना हो गया 16, क्या हो गया 16। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एंड अब पुट कर दो उसे, पुट x इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा, x प्लस के 16 था तो 16, सॉरी x प्लस का 4 था, कितना था x प्लस का 4, 16 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 20। तो मेरा लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 16 मीटर, हो गया आंसर, ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड पे, देख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, ए फ्रैक्शन दे रखी है जो कि 9/11 है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड करता हूँ तो फ्रैक्शन में ही 9/11 बनती है। एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि मैं 3 ऐड करता हूँ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो मेरी फ्रैक्शन बनती है 5.6। तो बोला फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन होता क्या है, देखो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही तो होता है, यही तो होती है फ्रैक्शन। तो यहाँ पे दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक तो न्यूमरेटर की एंड डिनोमिनेटर की। तो मैं क्या बनूंगा, लेट न्यूमरेटर बी एक्स मान लेता है एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या मान लेता हूँ मैं, वाई मान लेता हूँ। ठीक है, तो केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि यदि मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 ऐड कर देता हूँ, यानी कि x+2 अपॉन y+2, तो मेरा फ्रैक्शन बन रहा है 9/11। समझ में आ रहा नहीं यार, इसे सॉल्व करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 11x प्लस का 22 इज इक्वल टू 9y इज इक्वल प्लस की 18। इसको इधर लाए 11x माइनस का 9y एंड इसको ले गया इधर तो माइनस का 4 बचेगा। इक्वेशन मेरी बनी फर्स्ट। एंड केस सेकंड में बोल रहा है कि बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देता हूँ। समझ में आ रहा है, तो मेरी फ्रैक्शन बनती है कितनी, 5.6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना है 6x प्लस की 18 इज इक्वल टू 5 प्लस की 15। इसको इधर लेके आता हूँ, क्या बचेगा 6x माइनस का 5 इज इक्वल टू -3। इक्वेशन हो गया मेरा सेकंड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब देखो तुम्हारी मर्जी, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करो या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसमें, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो भी मेथड यूज करो वो लिख देना। क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं टेकिंग कर रहा हूँ, ले रहा हूँ टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा मेरा 11x इज इक्वल टू 9y माइनस का 4। इसको इधर लेके गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, और ये नेगेटिव ऑलरेडी है। ये x इज इक्वल टू क्या हो गया 9y माइनस का 4 अपॉन, सॉरी 4 है बेटा, 4/11। ठीक है, अब कर दो इसको पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 9y माइनस का 4/11 इन इक्वेशन कौन सी में, सेकंड में। तो मैं x ये क्या लिखूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 9y माइनस 4/11 को, माइनस का 5 ऑलरेडी है ये, माइनस का 3। देखो 9 5 जा 6 9 जा 54 माइनस का 24। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि एलसीएम लेके, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 55 एंड इसको माइनस का 3 है, कितना हो जाएगा माइनस का 33। समझ में आ रहा है। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्या बचेगा माइनस का y एंड इसको इधर लेके जाऊंगा तो कितना बचेगा माइनस का 9। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। पुट कर दो इसको, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, किस में करेंगे सेकंड में कर दो, वो छोटी है। तो कितना हो जाएगा 6x माइनस का 9 5 या 45 इज इक्वल टू माइनस का 3, इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये 6x इज इक्वल टू 42। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7। तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन क्या था मेरा x अपॉन वाई, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 9। ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है 5 ईयर है वो, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू जितना था उसका क्या था 3 गुना थी क्या नूरी, 5 साल पहले। यानी 2 लोगों की बात चल रही है, एक तो नूरी की एंड सोनू की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज को क्या मान लेता हूँ bx एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, इसको क्या मान लेता हूँ मैं y। समझ में आ रहा नहीं। केस फर्स्ट क्या बोल रहा है, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि 5 ईयर एगो, एगो का मतलब क्या है 5 ईयर एगो, एगो मतलब पहले। तो एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी x माइनस 5 ईयर, यही तो होगी। एंड एज ऑफ सोनू क्या होगी
वाई माइनस 5 ईयर, यही तो होगी बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन बोली फर्स्ट केस में उसने कि नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी क्या है एक्स माइनस 5 वो किसके बराबर है 3 गुना है सोनू की एज से। ठीक है, केस फर्स्ट इसे सॉल्व करूँगा तो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस की 15, सॉल्व आउट करो, इसे इधर लाया एक्स माइनस का 3y एंड इसको लेके गया इधर तो माइनस का 10, ये बनी इक्वेशन फर्स्ट। अब केस सेकंड देखो क्या बोल रहा है, केस सेकंड 10 ईयर लेटर, लेटर मतलब होता बाद, 10 ईयर लेटर, ईयर लेटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी एक्स प्लस 10 ईयर, एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी वाई प्लस 10 ईयर। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं है? अब यहीं पे फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करूंगा तो क्या बोल रही है वो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज, नूरी क्या दुगनी होती है क्या, नूरी की एज क्या एक्स प्लस 10 वो क्या होगी ट्वाइस होगी किससे एज ऑफ सोनू से। सोल्व आउट कर लो एक्स प्लस के 10 इज इक्वल टू 2y माइनस का सॉरी प्लस का 20, इसे इधर लाऊंगा तो x माइनस का 2y एंड इसे इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का कितना होगा 10, इक्वेशन हो गई सेकंड। सॉल्व कर लो इसे, सब्सट्रैक्ट कर लो, सब्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे सिंगल चीज़ दे रखी है तो कट जाएगी यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करने पर। ये इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा तो y बचेगा एंड इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा तो 20, तो y इज इक्वल टू 20 आ गया, पुट कर लो, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन कौन सी फर्स्ट में, तो x माइनस का 60 इज इक्वल टू माइनस का 10, तो x इक्वल टू कितना हो गया 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू क्या हो गई बेटा 20 ईयर और एज ऑफ नूरी क्या हो गई 50 ईयर। समझ में आया कि नहीं अच्छे से? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल की बात कर रही है, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ थोड़ा। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ये बनाया, ठीक है, ए बी सी, देखो ये क्या है हाइपोटेनियस है, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, समझ आए राइट एंगल ट्रायंगल। अभी देखो क्लियर बोल रहा है उसने, जो हाइपोटेनियस है ना वो 13 सेंटीमीटर है, कितना है 13 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट बी सी इज द बेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बी क्या मान लेता हूँ मैं एक्स मीटर, समझ में आ रहा है, मैंने क्या मान लिया इसे सेंटीमीटर में रखा तो सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, अभी यहाँ पे फिर अब इसी के अकॉर्डिंग मेरे को एल्टीट्यूड निकालना है, तो क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस 7, क्योंकि 7 सेंटीमीटर छोटा हुआ बोल रहा था क्लियर, एंड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा मेरा दे ही रखा है 13 सेंटीमीटर। अब देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही तो होगा, एंड ए सी क्या है मेरा 13 का स्क्वायर, ए बी क्या है मेरा परपेंडिकुलर जो कि क्या था मेरा ए बी, ये एक्स माइनस 7 का स्क्वायर हो गया प्लस ये क्या एक्स का स्क्वायर, सोल्व कर लो सर, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 49 माइनस का 14x, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करूंगा तो 2x स्क्वायर, इसे इधर लेके आऊंगा तो कितना बचा 120 माइनस का एंड ये माइनस का 14x, देखो 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120, सॉल्व आउट करोगे तो इसे ऐसे और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, यूजिंग सोल्व कर लेंगे इसे, सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा x माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू एक्स कॉमन लिया तो x माइनस का 12, यहाँ से बेटा प्लस का 5 कॉमन लिया तो x माइनस का 12, क्या हो गया x माइनस का 12 कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस का 5, तो यहीं से क्या हो गया यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस का 5,
तो ये संभव नहीं है क्योंकि लेंथ कभी भी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो मेरा x माइनस 7 ही तो था ये, तो कितनी हो जाएगी 12 माइनस 7 करूँगा तो 5 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80। ठीक है, आपको क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, पेरीमीटर दे रखा है आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क कितना दे रखा है बेटा 80, समझ में आ रहा है, मीटर। एंड एरिया आपको दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना दे रहा है आपको 400, समझ में आ रहा है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्या पूछ रहा है वो, मेजरमेंट पूछ रहा है लेंथ एंड ब्रेथ का, समझ में आ रहा है। तो मान लेते लेट लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर। ठीक है, लेंथ को x मीटर मान लिया एंड ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया y मीटर मान लिया। अब इस हिसाब से जो मेरा पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ट्वाइस एल प्लस बी तो होता है, एंड ये पेरीमीटर मेरे को कितना दे रखा है 80, तो ट्वाइस क्या हो गया एक्स प्लस वाई, 2 से काटूंगा तो कितने बार 40 टाइम्स, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया एक अकॉर्डिंग कर लो, या एक्स इजिकल टू क्या हो गया 40 माइनस का वाई, इसे सॉल्व कर लो। यहाँ पे ये कंडीशन बन गई, इसकी जरूरत पड़ेगी। इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब मेरे को एरिया क्या दे रखा है आपको, एरिया इजिकल टू क्या दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अब इस हिसाब से क्या हो गया एक्स इंटू वाई इजिकल टू 400, पुट कर दो, पुट इक्वेशन सेकंड हो गई, पुट एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा एक्स यहाँ पे 40 माइनस वाई यूज़ करूँगा, वाई ऑलरेडी यहाँ है इज इक्वल टू 400, तो 40 वाई माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। समझ मारा नहीं आ रहा, ये मेरे को एक इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर, इसे नेगेटिव को पॉजिटिव करता हूँ तो माइनस के 40 वाई एंड ये प्लस का 400 रहेगा एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज़ बोला इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, तो सबसे पहले वही यूज़ करेंगे क्या डी वाला सिस्टम, तो टू चेक इट इज पॉसिबल टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो जाएगा डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा बेटा, तो बी क्या है यहाँ पे 40, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए क्या है यहाँ पे 1 एंड सी क्या है यहाँ पे 400, तो यहाँ पे क्या हो गया 1600 माइनस का 1600, तो ये क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 0, तो ये पॉसिबल है। और दोनों का जीरोस क्या बनेगा, क्योंकि इक्वल रूट्स होता है, इक्वल रूट बनेंगे तो डी इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा इक्वल रूट्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या हो जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस डी अपॉन क्या होता है 2a, यही तो फॉर्मूला होता है, तो डी तो 0 ये तो हट जाएगा, तो माइनस बी क्या है मेरा यहाँ पे 40 हो जाएगा, ये नेगेटिव है अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1, 40 अपॉन 2 करूँगा तो कितना हो गया 20, इसी अकॉर्डिंग लेंथ भी मेरा 20 हो जाएगा सेंटीमीटर एंड ब्रेथ भी मेरा कितना हो जाएगा 20, सॉरी मीटर में दे रखा है तो मीटर। इस तरीके से स्प्लिटिंग मेथड करने की जरूरत ही नहीं, यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो भी मेरा कितना हो गया 15 एंड 25 40 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए एंड टाइम हो रहा है बेटा मेरा 44 मिनट। 44 मिनट में 40 मार्क्स का हो गया होल्ड मेरा। अब देखो 2 मार्क्स क्वेश्चन करते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। इफ द टू इक्वल
फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द टू इक्वल रूट्स आर एग्जिस्ट। यहाँ पे बेटा रूट्स आएगा, क्या आएगा, रूट्स आर एग्जिस्ट। देखो जब भी मेरे को इक्वेशन रखिए के एक्स माइनस का 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो जब दो इक्वल रूट बनते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, d इज इक्वल टू 0 व्हेन टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इस हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू ए क्या है बेटा k, c क्या है बेटा 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 4k स्क्वायर माइनस का 24k इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। देखो 4 से 6 टाइम, k से k टाइम, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 6 आंसर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या आ गया सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट यूजिंग फैक्टराइजेशन। रूट फाइंड करना है इसके फैक्टराइजेशन मेथड से। रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मेथड यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, देखो रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, a और c का मल्टीप्लाई क्या होगा, रूट 2 इंटू 5 रूट 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 10। इसी हिसाब से इसको स्प्लिट करूंगा तो रूट 2x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2x, यहाँ पे प्लस का 5x प्लस का 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो रूट 2x कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा x प्लस का रूट 2, इधर 5 कॉमन लूंगा तो x प्लस का रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो रूट 2x प्लस का 5 एंड x प्लस का रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 5 अपॉन रूट 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस का रूट 2। ये हो गया आज का आंसर। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। एलिमिनेशन मेथड यूज करना है एंड ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। क्या दे रखी है इक्वेशन, x अपॉन 2 प्लस का 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। पहले तो इनका मैं फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करूंगा। ठीक है, सिंपल वैल्यू में लेके आऊंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, इसे सेकंड मान लेता हूँ, तो यहाँ लिख लूंगा फ्रॉम फर्स्ट से 6 मैंने एलसीएम लिया इसका तो क्या हो जाएगा 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू -1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू -6। इसको इक्वेशन मान लेता हूँ थर्ड एंड यहाँ पे लिखता हूँ फिर फ्रॉम सेकंड से क्या हो जाएगा वही 3 एलसीएम, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन हो जाएगी ये फोर्थ। दोनों इक्वेशंस दिख रहे हैं, या में 3x आपको दिख रहा होगा सेम है तो क्या कर दूंगा मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम किससे फोर्थ से, तो 3x गया एंड ये हो जाएगा 5y किसका माइनस का एंड ये हो जाएगा प्लस का 15। तो इधर y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3। ठीक है, एंड यहीं पे सोल्व कर रहा हूँ, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन किसमें, तुम्हारी मर्जी इसमें करना, फोर्थ में, इनमें मत सोल्व करना। ठीक है, या तो थर्ड में इक्वेशन पुट करना या फिर किस में करना फोर्थ में करना। तो पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फोर्थ, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 9। समझ में आ रहा है, y इज इक्वल टू नेगेटिव आ रही है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसे तरफ ले जाओगे तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 6 और x इज इक्वल टू क्या हो गया 2। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, किससे सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहा है। 0.2 प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। 0.4x प्लस के 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसे इक्वेशन मान लेता हूँ मैं सेकंड। ठीक है, अभी देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, लेकिन इससे पहले इसका डेसिमल खत्म कर लूँगा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा
2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन हो गई मेरी क्या थर्ड। एंड यहाँ पे 4x प्लस के 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन हो गई मेरी फोर्थ। अब फ्रॉम थर्ड से क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y और x इज इक्वल टू हो गया 13 माइनस का 3y/2, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो पुट करूंगा यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y/2 इन इक्वेशन बेटा फोर्थ में। ठीक है, इससे मैंने फ्रॉम थर्ड लिया है, इसी इक्वेशन को थर्ड में पुट नहीं करना, नहीं तो जीरो आंसर आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन में करना है, यदि फोर्थ ले रहे हैं तो फोर्थ में पुट नहीं करना, थर्ड में पुट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा 13 माइनस का 3y/2 प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो 13 4 जा 52 माइनस का 12y एंड इसका एलसीएम सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 10y इज इक्वल टू 46। दोनों को सोल्व करूंगा तो माइनस का 2y बचेगा एंड इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 6, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3। ठीक है, पुट कर दो इसको, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कौन सी थर्ड में पुट कर लो, तो 2x प्लस का 3 3 से 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 13, तो 2x इज इक्वल टू कितना बचा 4, x इज इक्वल टू क्या हो गया 2, हो गया आपका आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये पहले शो करिए कि इफ कंसिस्टेंट, ये दोनों जो इक्वेशन दे रखी है यदि कंसिस्टेंट होती है तब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। ठीक है, तो 2x प्लस का y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन है हमारी, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड है। देखो रेशियोज क्या करते हैं हम, a1 यहाँ पे कितना है 2, b1 कितना है यहाँ पे 1 एंड c1 यहाँ पे कितना है माइनस का 6। ऐसे ही a2 कितना है यहाँ पे 4 एंड b2 कितना है यहाँ पे माइनस का 2 एंड आपका c2 कितना है माइनस का 4। ठीक है, फिर क्या करते हैं a1/a2 को कंपेयर करेंगे b1/b2 एंड c1/c2 को। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कंपेयर। ठीक है, अब a1 क्या है आपका, a1 तो आपका 2 है एंड b1 क्या है a1/a2 इज इक्वल टू 2 क्या होगा 4, सोल्व करने पर क्या आ गया 1/2, ऐसी कॉमा b1/b2 क्या है आपका 1/2 माइनस का 2 है। ठीक है, एंड यहाँ पे c1/c2 क्या है आपका -6/-4 यानी कि हो गया 3/2। तो यहाँ पे सिंपल सी दिख रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 पे, हेंस इट इज कंसिस्टेंट। क्या है कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन शो करे या फिर कोइंसिडेंट लाइन शो करे, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो ये कंसिस्टेंट हो गया। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका, तो ये लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से क्या है आपका 2x प्लस वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो इधर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 माइनस का 2x। ठीक है, पुट कर लो यहाँ पुट, यदि आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 4 एंड जब x इज इक्वल टू आप 2 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 2। तो कंडीशंस क्या बन गई इसकी दो, ये x और ये y, x इज इक्वल टू 1 पुट किया y इज इक्वल टू 4 आया, x इज इक्वल टू आपने 2 पुट किया y इज इक्वल टू है 2। फ्रॉम सेकेंड से क्या है कंडीशन सेकेंड में 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई आप इसे करोगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस का y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 2 माइनस का 2x, ये कंडीशन आई। ठीक है, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, 2x y को इधर लेके जा रहा हूँ 2x माइनस का 2 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर लो पुट, आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 0 एंड x इज इक्वल टू आप 2 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू भी क्या आएगा 2। समझ मारे, तो इसकी क्या कंडीशन बन गई दो, x और y, x की वैल्यू आप पहले 1 पुट कर रहे हो तो y 0 आ रहा है एंड x इज इक्वल टू आप 2 पुट कर रहे हो तो y इज इक्वल टू भी 2 आ रहा है। अब इसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे। ठीक है, x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 2 है, तो 1 2 3 तक कर लेते हैं 1 2 3 एंड y की वैल्यू कितनी हाईएस्ट 4 है, तो 1 2 3 4 एंड 5 तक कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लो x इक्वल टू क्या है
1 है एंड वाई इजिकल टू क्या है 4 है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे x इजिकल टू क्या है 2 है एंड वाई इजिकल टू भी क्या है 2 है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो इसका लाइन किस तरीके से बना, इस तरीके से बन गया। ठीक है, फिर x इजिकल टू आपका 1 है एंड वाई इजिकल टू 0, तो ये पॉइंट बन गया आपका यहाँ पे, एंड x इजिकल टू 2 है एंड वाई इजिकल टू 2 है, तो ये पॉइंट बन गया आपका यहाँ पे, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है इधर इस तरीके से। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बन गया, ये वाला कौन सा 2,2, ये पॉइंट बन लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बोथ द लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो यहाँ पे x इजिकल टू क्या हो गया 2 एंड y इजिकल टू भी क्या हो गया 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो होप कर रहा हूँ पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 एंड 4 का एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, होप कर रहा हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। एंड ऐसे ही फर्दर वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हो कि किस चैप्टर्स के आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप फाइंड करना चाहते हो, एंड ये पूछना चाहते हो कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।